Hello, dear student. I am going to describe your second chapter of your book, Hindi Surbi. Let's open your second chapter. दो बहनें। आज हम पढ़ेंगे दो बहनें के बारे में। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चलने की। मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम? तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर। दिया मुंह बनाते हुए बोली, दीदी ले चलो ना, अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से। आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी। प्राची ने अपना अंतिम दाव चलाया। तू चाहे कुछ भी कह ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। दिया गुस्से से चिल्लाई। माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थी, वहीं से बोली, दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ, यह बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है। ये कहानी आपको बताया है दो बहनों की है, एक का नाम है दिया और प्राची। ठीक है, दिया अपनी सहेली पिंकी के घर जाना चाहती है, तो वो प्राची है वो कहती है मैं भी साथ में जाऊंगी, और दिया उसको ले जाने के लिए मना करती है कि मैं इसको साथ में नहीं लेके जाऊंगी। माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती हैं तो यह लालची अपने आप लेकर गपड़ गपड़ खाने लगती है। मैं नहीं ले जाने वाली इसे अपने साथ। आज तो वैसे भी उसके घर पार्टी है। दिया ने अपनी बात ख़त्म करके प्राची को घूरकर देखा। अब क्या है, वो दिया उसको लेकर नहीं जाना चाहती थी। प्राची को कहती थी कि वो क्या कर रही है, वहाँ पे जाके उनके घर पे जाके गपड़ गपड़ खाने लग जाती है। ठीक है, दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची, घर की क्या बात बताई तूने? प्राची बोलेपन से बोली, माँ जब हम डलहौजी गए थे तो क्या 5 सितारा होटल में ठहरे थे? दीदी पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया तुम्हें डिंगे मारने की क्या ज़रूरत थी? प्राची ने सही तो कहा था, तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर ज़रूर जाओगी, समझी। अब आगे क्या बात हो रही है उनमें, दिया उसको लेकर नहीं जाना चाहती थी। प्राची वो क्यों नहीं इसलिए नहीं लेके जाना चाहती थी क्योंकि वो सारी बात घर की उसकी पिंकी की मम्मा को बता देती थी। फिर वो क्या कहते हैं, इसके दिया उसे डिंगे मारने, फिर दिया ने जो उसके मम्मा उसको डांटते हैं क्योंकि दिया ने वहाँ पे जाके झूठी मूठी बातें जो कही थी वो प्राची ने जाके उनको सच बता दिया था। तो इस वजह से वो दिया को उसकी मम्मा ने उसको डांटा और कहा कि बच्चे ऐसी बातें हमें डिंगे मारने मतलब हमें ऐसे फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो हमें बढ़ चढ़कर नहीं बोलना चाहिए, मतलब डिंगे मारना बढ़ चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमें फालतू नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के। ओके, आगे उसकी मम्मा ने मना किया कि बच्चे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर कहते हैं कि प्राची को पार्टी में ले जा। फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी और उसे समझाया, दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते। कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना, कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? प्राची ने कहा कहकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो मैं माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुंह टेढ़ा करके बोली, तो थोड़ा सब्र कर लेना। यह कहकर बालों को झटका देते हुए वह तैयार होने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। अब दोनों बहनों में आपस में लेके जाने की बात चल रही थी। वो कह रहे थे कि चलो मैं ले जाऊंगी, पर वहाँ पे जाकर क्या है कि सब्र की तरह खाएंगे, मतलब कि ये नहीं कि वो खाने पे झपट पड़े। ठीक है, वो प्राची को कहती है। दिया ने बड़े रोब से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड पहना।
प्राची चुपचाप देखती रही। उसे पता था कि अगर मना किया तो दीदी अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी। अब दिया क्या करती है, उसका मनपसंद हेयर बैंड डालती है और प्राची उसको चुपचाप देखती रहती है। वो उसको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसको पता है कि मैंने उसके पार्टी में जाना, नहीं तो दीदी क्या है, दिया उसको लेकर नहीं जाएगी। रास्ते भर दिया प्राची को धमकाती रही, मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देखना, और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर अभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे चलती रही। दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा कर कि वहाँ चुपचाप रहेगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या ना करे, और फिर यह कैसे पार्टी की, ना किसी से बोलो ना कुछ खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो। ठीक है। रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। जब तक दिया उसके साथ जाती, दिया के साथ प्राची जा रही थी, वो उसको समझाती जा रही थी, बच्ची भी प्राची भी हमें आराम से खाना है, अगर कोई पूछेगा तो खाना है, बिन पूछे नहीं खाना है। दोनों पिंकी के घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तो यहाँ चुपचाप बैठ और मेरी बात याद है ना। प्राची के झिझकते हुए पूछा, दीदी यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब। दिया ने खिंचते हुए धीमी आवाज में कहा, कोई 3 बार पूछे तब भी कोई चीज़ लेना, उससे पहले नहीं। यह कहकर वह अपनी सहेलियों के पास चली गई। ठीक है। उसने क्या किया, दिया को समझाया कि जब तक तुझे कोई 3 बार खाने के लिए नहीं पूछता तब तक तुमने कोई चीज़ नहीं उठानी है। ठीक है। यह पिंकी के छोटे भाई आयुष के जन्मदिन की पार्टी थी। अब पिंकी का जो छोटा भाई था उसका नाम था आयुष, उसकी क्या थी, जन्मदिन की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे, प्राची भी खेलना चाहती थी मगर दीदी की बात नहीं मानी। तो कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा कटा, दूसरा, फिर तीसरा। केक कटता जाता और बढ़ता जाता, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा। वह एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। अब क्या हुआ, आयुष का जन्मदिन था, वहाँ पे सभी ने आयुष ने केक काटा और सभी को बांट दिया। ठीक है, सभी को बांट रहा था और कोल्ड ड्रिंक बांट रहे थे, है ना। तो फिर क्या हुआ, वो उसकी प्राची उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसने देखा, सभी के प्लेट केक लेकर उसके पास गई। और क्या, अब जब पिंकी की माँ ने देखा कि वो अकेली बैठी है, उसने कुछ खाया नहीं है, तो वो क्या किया, पिंकी की माँ उसके पास केक लेकर गई प्राची के पास। प्राची ने पहले ही केक को देखा और फिर दूर खड़ी कोल्ड ड्रिंक पीती दिया की नज़रें उसी पर थी। पिंकी की माँ ने बड़े प्यार से कहा, प्राची बेटा लो ना, देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं खा लिया। प्राची बेटा लो ना, देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया। प्राची ने हाथ उठाया और नीचे कर दिया। उसे दिया की बात अच्छी तरह याद थी। उसने कुछ सोचा, फिर कहा, आंटी आप जब मुझे 2 बार और पूछेंगी तब मैं ले लूँगी। तो आंटी ने हैरान होते हुए ऐसे कहा। प्राची ने समझदार बच्चे की तरह कहा, दीदी कहती है 3 बार पूछे जाने के बाद ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। प्राची की बात सुनकर पिंकी की माँ खिलखिलाकर हंस दी। उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ लो ना, अब ले भी लो। प्राची उसकी बात ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि केक प्राची के मुंह में था। अब क्या हुआ, प्राची ने जो केक था उसके पिंकी की माँ ने जब उससे पूछा तो पिंकी उठाने लगी तो उसने मना कर दिया। वो कहती कि भी उसको अपनी दीदी की बात दिया कि याद आ गई कि 3 बार पूछे पे ही खाना चाहिए। उसने ये बात क्या कहते पिंकी की माँ को बताई और कहा भी आंटी जी अगर आप मेरे से 2 बार और पूछोगे तो मैं केक खाऊंगी। फिर जब उसने कहा ये मुझे मेरी दीदी ने बताया कि 3 बार पूछने पर ही हमें चीज़ खानी चाहिए। इस बात पर उसके पिंकी की मम्मा बहुत हंसी
ठीक है। इस कहानी में अब क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, इस कहानी में बताया है बच्चे कि हमें किसी भी के घर भी खाने वाली चीज़ों को लालच भरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। किसी के कहने पर ही खाने और पीने की चीज़ें लेनी चाहिए। खाते समय मुंह से अधिक नहीं भरना चाहिए। खाते समय हमें क्या करना चाहिए, मुंह भी अधिक नहीं भरना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, ठीक है। खाते समय बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। खाते समय मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। हमें खाते हुए ध्यान रखना चाहिए। हमें सभी बातों को मतलब कि हमें सभी बातों को मानना चाहिए कि जैसे कि हमें शिष्टाचार के संबंधी मतलब खाने की बातें की गई हैं भी, हमें खाना अच्छी तरह से खाना चाहिए, ठीक है, धीरज रखकर। आगे बच्चे असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट, ओके। दिया प्राची को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाह रही थी? क्योंकि प्राची घर की सारी बात पिंकी की माँ को बता देती और आंटी कुछ खाने को देती तो वह लालची की तरह खाने लगती। इस वजह से दिया प्राची को ले जाना नहीं चाह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया पिंकी के सामने क्या डिंगे मार रही थी? डिंगे मारना मैंने बताया था ना, जैसे कि कोई भी बात करना, ठीक है, बधा चढ़ा के बात करना, ठीक है, उसको कहते हैं। उसको उत्तर है, दिया उसके सामने कह रही थी कि अब क्या बोल रही थी, हम डलहौजी घूमने गए थे तब हम 5 तारा होटल में ठहरे थे। उसने क्या डिंग मारी थी, जो झूठ में बोला था ना उसने, डलहौजी घूमने गए थे तब हम 5 तारा होटल में ठहरे थे, ठीक है बच्चे। आगे, माँ ने प्राची को क्या समझाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने प्राची को क्या समझाया? उत्तर है, माँ ने प्राची को समझाया कि दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते और थोड़ा सब्र से खाना चाहिए, कि दूसरों के घर में हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और हमें सब्र से मतलब आराम से खाना चाहिए, ठीक है। प्राची ने, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, प्राची ने केक कैसे खाया? उत्तर, पिंकी की माँ ने जब प्राची को केक पूछा तो उसने आंटी से कहा, मुझे 2 बार और पूछेंगी। आंटी ने हैरान होकर पूछा, ऐसे क्यों? उसने बताया, दीदी कहती है 3 बार पूछे जाने के बाद चीज़ लेनी चाहिए। अब क्या, 3 बार पूछे जाने के बाद चीज़ लेने। फिर पिंकी की माँ ने हंसकर प्राची को केक के लिए पूछा। इस तरह से प्राची ने केक खाया, ठीक है। आगे कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, ठीक है। आगे चुगली, झूठी सच्ची शिकायत, मतलब झूठी सच्ची शिकायत लगाना। पैर पटकना, गुस्सा करना, ओके। डींगे मारना, बढ़ चढ़कर बोलना, ठीक है। दाव चाल, घूरकर देखना, डराना, ठीक है। सब्र, धैर्य, ठीक है, धैर्य आराम से, ठीक है। आदेश, हुक्म, किसी की बात मानना, आदेश, ठीक है, हुक्म, हम किसी की बात मानते हैं। आगे है नेक्स्ट, खिलखिलाकर हंसना, जोर से हंसना, ठीक है, जोर से हंसना, खिलखिलाकर हंसना, जोर से हंसना। नेक्स्ट है, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी? उत्तर, और दोनों उत्तर सही हैं। अब इसको सही कैसे लिखेंगे? दिया और प्राची ने अपनी सहेली के घर जाने की क्या शर्त रखी? दोनों उत्तर सही हैं, ठीक है बच्चे। आंसर है दोनों उत्तर सही हैं। नेक्स्ट है, दिया किस बात की डिंग मार रही थी? डलहौजी के 5 तारा होटल में ठहरने की डिंग मार रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राची ने दिया को अपना मनपसंद हेयर बैंड क्यों पहने दिया? यदि वह मना करती तो दिया उसे अपने साथ नहीं ले जाती, इसलिए पहने दिया, ठीक है बच्चे। थैंक यू स्टूडेंट।